देखो गुड़िया बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी की बात कर रहे थे बेटा अपन। स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, ओवरी को अपन क्या बोलते बेटा बताओ? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल, है ना। ये गुड़िया बात के गोनाड्स ऑफ फीमेल। तो गुड़िया बात के स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी की बात करनी। ओवरी गुड़िया बात करें, क्या बताओ बेटा बात करें? ऐसा स्ट्रक्चर गुड़िया बात के जो गैमेट पैदा करता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्यों कहा? ये प्राइमरी स्ट्रक्चर इसलिए कहा गुड़िया बात करें क्योंकि ये दो फंक्शन परफॉर्म करता है मेनली। एक तो गैमेटोजेनेसिस मतलब oogenesis, तो ओवरी के अंदर क्या होगा बेटा बात, ओवम का फॉर्मेशन होगा। और दूसरा गुड़िया बात कर क्या करेगा, सेक्स स्टेरॉयड हार्मोन को फॉर्म करेगा और सीक्रेट भी करेगा। सेक्स स्टेरॉयड हार्मोन मतलब कौन है? मेनली अपन ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो गुड़िया बात करें ओवरी के बारे में देख रहे थे अपन, है याद है? ओवरी गुड़िया बात करें यूट्रस के बगल से अपन दिख रही थी, ओवरियन लिगामेंट के दौरान जुड़ी थी। कुछ दिख रहा है? कितनी ओवरी मिलती है आपके अंदर? 2, बिल्कुल। नंबर में गुड़िया बात करें क्या रहता है बताओ बेटा बात करें? 1 पेयर। अच्छा, किसी भी स्ट्रक्चर गुड़िया अपन देखते हैं तो 2 रीजन मिलते हैं आपको, याद है? अगर किसी स्ट्रक्चर को देखें गुड़िया बात के एनाटॉमी उसकी, तो 2 रीजन मिलेंगे। अंदर वाला रीजन कहलाता है मेडुला, क्या कहलाता है? और बाहर का कहलाता है कॉर्टेक्स, क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स। तो गुड़िया बात करें यहाँ क्या मिलेगा हमारे पास? ओवेरियन मेडुला और ओवेरियन कॉर्टेक्स, ठीक है। तो बाहर वाले रीजन को याद है अपन ऐसी बात की थी कहां पे? एड्रिनल रीजन के अंदर, ब्रेन के अंदर, याद है ना? हर जगह दीदी यही बात करते अपन। तो इस तरीके से अगर अपन देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ गुड़िया बात कैसे दिखाई देगा अपन को, समझ पा? ये वाली कंडीशन, ये इतना दीदी बात करें, थोड़ा सा इसको कम कर दी क्योंकि फिर अपन लिख कहां पाएंगे। ठीक है, ये वाला कंडीशन, ठीक है। अब इसको देख लो आप, ये क्या पढ़ रहे बेटा बात के बताओ अपन? ओवरी। तो ये ओवरी है, ओवरी है। इसमें भी काम्स की बातें ध्यान से सुनना। जब गुड़िया बात करें एक फीमेल का डेवलपमेंट अपनी मदर के अंदर होता है, मतलब जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज से गुजरती है, जब तक गुड़िया बात करें वो अपनी एम्ब्रियोनिक स्टेज से गुजरती है, तब तक गुड़िया बात करें वो खुद अपनी ओवरी के अंदर गुड़िया बात करें क्या करता है बेटा बात करें? बताओ गुड़िया बात करें, अपने गुड़िया बात करें गेमिट को पैदा करती है। जब एक गुड़िया बात करें फीमेल एम्ब्रियो अपनी गुड़िया बात के मदर के अंदर लाइफ सर्वाइव कर रही होती है, तभी गुड़िया बात करें पता है वो क्या कर लेती है? मेल, बिल्कुल फीमेल गैमेट गुड़िया बात करें का फॉर्मेशन अपने अंदर कर लेती है। एक फीमेल एम्ब्रियो की बात कर रहे हैं, जैसे ही गुड़िया बात करें उस फीमेल एम्ब्रियो के अंदर गुड़िया बात करें ओवरी का डेवलपमेंट होता है। ओवरी का डेवलपमेंट जैसे हुआ उसकी गुड़िया ओवरी के अंदर oogenesis स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाता है? oogenesis। और गुड़िया बात करें कंप्लीट बेटा एम्ब्रियोनिक स्टेज तक ही चलता रहता है। बात समझ पा रहे हो? जैसे ही गुड़िया बात के जन्म लिया oogenesis क्या हुआ? बंद हुआ। अगर मैं एक फीमेल हूं तो गुड़िया बात के मैं अपनी ओवरी में जो ओवम बना लेती हूँ, तो वो आज नहीं बना रही हूं जब मैं प्यूबर्टी से हूं, जब मैं अपनी खुद मदर के अंदर थी, बात समझ पा रहे? एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तभी मैंने गुड़िया बात क्या पता oogenesis स्टार्ट कर दिया था। और जब जन्म हुआ मेरा 9 महीने के बाद, तो मैंने oogenesis को क्या कर दिया? सीज कर दिया। मतलब अब मेरे अंदर नए गुड़िया बात करें ओवम का फॉर्मेशन नहीं होगा। ओवम नहीं बोलना, उसको बोले अपन को प्राइमरी फॉलिकल। क्या बोलना बेटा बात करें? प्राइमरी फॉलिकल स्टेज में दीदी बात के मेंटेन करती है वो। तो गुड़िया बात करें ऐसे अगर अपन देखना चाहिए एक ओवरी नहीं है, ऐसे मेरे पास 2 ओवरी है। तो एक ओवरी में गुड़िया बात कर लगभग जन्म लेने के पहले पहले मैं गुड़िया बात के मिलियंस में गुड़िया बात कर क्या करता हूं बेटा बात करें? प्राइमरी फॉलिकल को बना के स्टोर कर लेता हूं। और जैसे ही मेरा जन्म हुआ, जन्म के बाद गुड़िया मैं क्या करता हूं? उन प्राइमरी फॉलिकल को डिजेनरेट करना स्टार्ट करता हूं। तो जन्म लेने के बाद गुड़िया बात करें प्यूबर्टी आते आते बेटा बात करें जो हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल का नंबर है वो मिलियन से मतलब लाखों से गुड़िया बात करें घट के कितने बचते हैं? 60 से लेके 8, मतलब कितने गुड़िया बात करें? 80,000, मतलब 60 to 80,000। तो oogenesis कब होता है? प्यूबर्टी के दौरान या एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान? एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान। मैं कह रहा हूं oogenesis की बात। oogenesis मेरे अंदर तभी होगा जब मैं खुद एम्ब्रियोजेनेसिस की कंडीशन को पूरा कर रहा हूंगा। अगर मैं अपने मदर के अंदर मेरा डेवलपमेंट हो रहा है तभी मेरे अंदर क्या हो रहा है? oogenesis हो रहा है। जैसे ही मेरा डेवलपमेंट हुआ मैं मदर के बाहर आया आफ्टर डिलीवरी, वैसे oogenesis क्या होता है मेरे अंदर? बंद। एम्ब्रियोजेनेसिस बंद, oogenesis बंद, सीधी सी बात है। एम्ब्रियोजेनेसिस जब तक चालू है oogenesis तब तक चालू है। तो एक ओवरी के अंदर अगर अपन देखें गुड़िया बात कर होता क्या है? जैसे ओवरी की बॉल है, ये क्या बताओ बेटा बात कर? ओवरी बॉल। अगर अपन देखना चाहें गुड़िया बात करें इस तरीके से, ये स्ट्रक्चर एक ओवरी के अंदर देखें गुड़िया बात कर तो 2 रीजन मिलेंगे आपको। एक कौन सा मिलेगा बताओ बेटा बात कर? एक मिलेगा गुड़िया बात कर आपको इंटरनल रीजन, मतलब अंदर का रीजन, मतलब सेंट्रल रीजन। इस रीजन को अपन क्या नाम देते हैं बेटा बताओ गुड़िया? इसको अपन बोलते हैं बिल्कुल ओवेरियन कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं गुड़िया? बाहर वाले रीजन को। और अंदर वाले को अपन क्या बोलते हैं?
ओवेरियन दीदी बात करें क्या बेटा, बात करें मेडुला। तो ये इनसाइड वाला रीजन है वो है ओवेरियन मेडुला, और बाहर वाला रीजन है ओवेरियन कॉर्टेक्स। क्या बेटा बात करें, अच्छा ओवेरियन मेडुला के अंदर बात करें फ्लूइड भरा होता है ना, गुड़े बात इसको अपन बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं बेटा बात करें, कौन सी माँ, बड़ी माँ छोटी माँ, स्ट्रोमा दीदी बात करें। और इसके अंदर बेटा बात करें पता है यहाँ पे लगातार न्यूट्रिशन की सप्लाई के लिए गुड़े बात करें कौन आता है, ब्लड वेसल्स। तो जो ब्लड वेसल्स दीदी बात करें ब्लड लेके आ रही है उसको अपन क्या बोलते हैं, बताओ गुड़े बात करें, उसको अपन बोलते हैं गुड़े बात करें बताओ ओवेरियन आर्टरी। और जो लेके यहां से ब्लड जा रही होगी उसको अपन क्या बोलेंगे बताओ बेटा बात करें, उसको अपन बोलेंगे गुड़े बात करें ओवेरियन वैन। क्या बात है, ओवेरियन गुड़े बात करें आर्टरी, ओवेरियन वैन। और साथ में गुड़े बात करें कौन आती है, आपको पता है नर्व फाइबर तो हमेशा रहते ही है। मतलब गुड़े बात करें ये कौन है, ये है ओवेरियन गुड़े बात करें ब्लड वेसल्स, ओवेरियन ब्लड वेसल्स। ठीक है, इस तरीके से तो गुड़े बात करें आपको मिलेगा ओवेरियन ब्लड वेसल्स, और साथ में क्या मिलेगा बेटा बात करें नर्व फाइबर। नर्व फाइबर तो हर जगह, तभी तो पेन की फीलिंग होती है, तभी तो जाके गुड़े बात करें रिस्पॉन्स मिलता है बॉडी से। तो ये क्या होते बताओ बेटा बात करें, नर्व फाइबर। ठीक है, अच्छा अपन देखते बेटा कॉर्टेक्स में। सबसे पहले गुड़े बात की मैं आपसे बात करूं तो ये अगर मेरे पास क्या है बताओ बेटा बात करें, ओवेरियन बॉल है। तो ओवेरियन बॉल में गुड़े अपन दिखाते हैं कि यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर देखो आप, तो आपको 3 टाइप की गुड़े बात के सेल मिलेंगी। कितने टाइप की सेल मिलेंगी, 3 टाइप की सेल। अगर इसकी बॉल को देखें आप, सबसे गुड़े बाहर हमारे पास क्या मिलेगा, विसरल पेरिटोनियम। क्या मिलेगा, विसरल पेरिटोनियम। देन क्या मिलेगा बताओ गुड़े बात के, ट्यूनिका एल्पिजिनिया। क्या मिलेगा, ट्यूनिका एल्पिजिनिया। देन मिलेगा बताओ बेटा बात करें क्या मेरे पास, गुड़े बात करें जर्मिनल एपिथेलियम सेल। क्या मिलेगा, जर्मिनल एपिथेलियल सेल। मतलब समझ में आ रहा है दीदी, काम तो इसको ही करना है। किसको करना है, काम किसको करना है, गुड़े बात की जर्मिनल एपिथेलियल सेल को। नाम इसका है जर्मिनल, मतलब गुड़े बात की यही बनाएगी। इसका ओरिजिन खुद किससे होता है दीदी, एंडोडर्म से होता है। किससे होता है, अगर अपन देखें बेटा बात करें यहाँ पे ये ओवेरियन जो बॉल है, यहाँ दीदी बात करें सबसे पहले कौन हमारे पास, जल्दी बताओ बेटा बात करें, एंडोडर्म से गुड़े बात करें क्या बनेगा बेटा बात करें, जर्मिनल एपिथेलियल सेल बनेगी, जर्मिनल एपिथेलियल सेल बनेगी। और जर्मिनल एपिथेलियल सेल बेटा बात करें क्या बनाती है, गुड़े बात करें प्राइमोर्डियल फॉलिकल। क्या बनाती है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमोर्डियल फॉलिकल। तो अगर अपन देखें गुड़े बात के स्टार्टिंग में प्राइमोर्डियल फॉलिकल ही मिलेंगे आपको। प्राइमोर्डियल बेटा क्या मिलेंगे गुड़े बताओ, फॉलिकल। इन्हीं प्राइमोर्डियल फॉलिकल के अंदर गुड़े बात करें क्या मिलेगा आपको बताओ बेटा बात करें। सबसे पहले अगर अपन देखें गुड़िया, जर्मिनल एपिथेलियम सेल का फॉर्मेशन एंडोडर्म लेयर से होता है। किससे होता है, एंडोडर्म। 3 लेयर होते हैं ना हमारे जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो किसी भी ऑर्गन का फॉर्मेशन या तो एक्टोडर्म से होगा, या तो मेसोडर्म से, या तो एंडोडर्म से। एंडोडर्म की गुड़े बात करें जो आपकी ओवरी की बॉल है गुड़े बात करें, उसके अंदर क्या होगा, एंडोडर्म। एंडोडर्म से बनेगा जर्मिनल एपिथेलियम सेल। जर्मिनल एपिथेलियम सेल बनाएगी गुड़े बात करें प्राइमोर्डियल फॉलिकल। क्या बनाएगी, प्राइमोर्डियल फॉलिकल। जैसे गुड़े जर्मिनल एपिथेलियम सेल से पहले बनती है प्राइमोर्डियल फॉलिकल, इसका मतलब ये है ऊगोनिया। कौन है ये, जिसको मैंने प्राइमोर्डियल फॉलिकल बोला, ये रियल में है क्या, ऊगोनिया। अब ऊगोनिया के अंदर गुड़े बात कर पहले बहुत डिवीजन होता है, तो एक से दीदी बात कर पता लाखों नहीं, गुड़े बात कर कई लाख, समझ पा रहे क्या बन जाते हैं, ऊगोनिया। क्या बनते हैं, अब ये ऊगोनिया गुड़े बात करें ग्रोथ करते हैं, मतलब अपना न्यूट्रिशन गुड़े स्टोर करते हैं, गुड़े बात करें डेवलपमेंट करते हैं। तो इन्हीं गुड़े बात करें प्राइमरी हमारे पास गुड़े बात, मतलब इन्हीं ऊगोनिया को अपन बोलते हैं प्राइमरी oocyte। क्या बोलते हैं, प्राइमरी oocyte। बात समझ पा रहे, ऊगोनिया डेवलपमेंट के बाद गुड़े बात करें न्यूट्रिशन गेन करने के बाद कन्वर्ट होते हैं किसके अंदर बेटा बात करें, किसमें कन्वर्ट होते हैं, प्राइमरी oocyte में। किसमें कन्वर्ट होते हैं, प्राइमरी oocyte में। समझ पा रहे, फिर प्राइमरी oocyte गुड़े बात करें पता है बिल्कुल सीज हो जाएगा। प्राइमरी oocyte गुड़े डेवलपमेंट है ऊगोनिया का, लेकिन प्राइमरी oocyte में होता है म्योसिस फर्स्ट। प्राइमरी oocyte जैसे हुआ उसमें गुड़े बात करें क्या हो, तो म्योसिस फर्स्ट स्टार्ट होता है। लेकिन म्योसिस फर्स्ट का मतलब है गुड़े बात का सब कुछ हो जाएगा। याद है म्योसिस अपने पढ़ा था, फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन बोला था, 1 से 2 सेल बनाई थी, क्रोमोसोम का नंबर आधा किया था। लेकिन म्योसिस फर्स्ट कंप्लीट कब होता है, जब पहले इंटरफेस हो जाए, देन गुड़े एम फेस हो। तो इंटरफेस पूरा हो जाता है G1 S G2, और गुड़े बात करें स्टार्ट हो जाती है एम फेस। एम फेस की प्रोफेस फर्स्ट में आगे रुक जाता है, एम फेस की प्रोफेस फर्स्ट में आके रुक जाएगा गुड़े बात करें, मतलब म्योसिस फर्स्ट अभी पूरा
नहीं हुआ, मतलब आप सोचो गुड़े बात करें कि मेटाफेस एनाफेस टीलोफेस मतलब 2 सेल बने तो वो नहीं बनी और ये अरेस्ट हो जाता है। कब तक गुड़े बात करें, मेरे गुड़े बात करें पता है डेवलपमेंट के दौरान। कब तक अरेस्ट रहेगा गुड़े बात करिए, कब तक अरेस्ट रहेगा गुड़े, प्यूबर्टी तक नहीं रहता है, प्यूबर्टी तक नहीं रहता है, ये रहता है केवल गुड़े बात करें कब तक बेटा बात करें बताओ जल्दी बोलो, कब तक रहता है बोलो मुझे चाहिए, बिल्कुल प्यूबर्टी तक ही रहता है दीदी बात करें। इसलिए मैंने कहा कि कोई तो बदलो कुछ आंसर, प्यूबर्टी तक जब तक दीदी बात कर रहता है जब तक ओव्यूलेशन ना होने लगे। जैसे ही ओव्यूलेशन का टाइम आता है जब तक गुड़े, जैसे अपने बोला इसके अंदर इस अंडे का गुड़े बात करें अगर ये हमारे पास oogonia है और अगर ये प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो गया तो इसके अंदर गुड़े बात करें म्यूसिफस तब कंप्लीट होगा जैसे गुड़े बात करें ये ओव्यूलेट होने वाला होगा। अब जब तक ये ओव्यूलेट नहीं होगा तब तक इसके अंदर गुड़े बात करें क्या म्यूसिफस कंप्लीट नहीं होगा। आप सोचो कि एक साथ प्यूबर्टी पे आने पे सारे अंडों का म्यूसिफस कंप्लीट हो जाता है क्या, नहीं, जिसका ओव्यूलेशन होना होता है उसी के ऊपर गुड़े बात कर हार्मोन काम करते हैं, जैसे एफएसएच जैसे हार्मोन, और वो क्या करते हैं गुड़े बात कर उसके अंदर इंड्यूस करते हैं क्या म्यूसिस फर्स्ट। तो गुड़े बात करो उससे क्या हो जाता है बेटा बात करें प्राइमरी जो oocyte है वो कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी में। अब इसलिए अपन बोलते हैं कि सेकंड पोलर बॉडी सेकेंडरी oocyte वो बॉडी के बाहर दीदी बात करें क्या होता है ओव्यूलेट होता है। तो जो ओव्यूलेट होता है वो ओवम नहीं बाहर आता है, वो सेकेंडरी oocyte आता है। मतलब गुड़े बात करें सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन ठीक ओव्यूलेशन के जस्ट पहले होता है, मतलब जब तक ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है तब तक वो प्राइमरी oocyte ही है। अब सोच लो गुड़े बात करें मतलब अगर मेरी एम्ब्रियोनिक स्टेज में गुड़े बात करें हमारे पास प्राइमोर्डियल मतलब oogonia बन चुके तो ये हमारे पास oogonia किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा बात क्या प्राइमरी oocyte में। तो प्राइमरी oocyte एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान भी है और गुड़े बात क्या पता है मेरे जन्म के बाद भी है, मेरे पूरे चाइल्डहुड में है और यहां तक कि मेरी प्यूबर्टी तक में भी है। जब तक दीदी बात करें अपन ऐसा बोलते हैं कि जब तक मेरी प्यूबर्टी रहेगी मतलब जब तक गुड़े बात करें वो ओव्यूलेशन का टाइम नहीं आएगा उस अंडे का तब तक उसके अंदर म्यूसिफस कंप्लीट नहीं होगा। जैसे ही उसका नंबर आएगा कि मुझे ओव्यूलेट होना है मेरा म्यूसिफस कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगले दीदी महीने अगर जिस इस ओवरी से जिस अंडे को निकलना है केवल उसी का बेटा बात करें क्या होगा म्यूसिफस कंप्लीट होगा, बाकी सारे अंडे दीदी बात करें प्राइमरी oocyte में ही रखे रहते हैं। बात समझ पा रहे हो, मतलब बुरे बात करें वो किसके फॉर्म में बने हैं बेटा बात करें प्राइमोर्डियल फॉलिकल के फॉर्म में ही रखें, प्राइमोर्डियल फॉलिकल के फॉर्म में ही रखें। जिस अंडे को बेटा बात करें आपको ओव्यूलेट करना है उसी अंडे का गुड़े अपन क्या करते हैं डेवलपमेंट करते हैं, वही गुड़े बात करें प्राइमोर्डियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगा, टर्सरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगा, मैच्योर टर्सरी फॉलिकल जिसको अपन बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। मैच्योर टर्सरी फॉलिकल को क्या बोलते हैं अपन ग्राफियन फॉलिकल। तो गुड़े बात करें सारे अंडों का फ्यूचर एक साथ नहीं होता डिसाइड, जिस अंडे को ओव्यूलेट होना है उसकी दीदी अंदर डेवलपमेंट होने लगता है क्योंकि उसका डेवलपमेंट कौन कराता है एफएसएच हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एफएसएच हार्मोन जाके केवल एक अंडे पे काम करता है, किस पे काम करता है एक ओवम पे काम करता है। ऐसा नहीं कि सारे, अगर सोचो सारे ओवम पे काम कर दे तो सारे गुड़े बात के अंडों का क्या हो जाएगा म्यूसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा और दीदी वो सारे के सारे अंडे प्राइमोर्डियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल टर्सरी फॉलिकल में बदलेंगे और जैसे वो मैच्योर होगा टर्सरी फॉलिकल सारे अंडे एक साथ ओव्यूलेट हो जाएंगे। तो सोचो स्पर्म तो कितने गए थे मिलियंस में गए थे अपने पास, भेजे थे कि नहीं भेजे थे। सोचो कितने सारे अंडों का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, स्पर्म की थोड़ी कमी है। अगर अंडे इतने सारे ओव्यूलेट होते होते तो एक साथ दीदी बात करें एक फीमेल के अंदर कितने सारे बच्चे की दीदी बात करें एक साथ प्रेगनेंसी हो जाती। नहीं समझ पा रहे, तो कंडीशन आपको याद रखना बेटा बात करें कि जब मैं दीदी बात करें अपने मदर के अंदर अपने एम्ब्रियो से गुजर रही हूं मतलब मेरे अंदर क्या हो रहा है मेरा अपना खुद का डेवलपमेंट हो रहा है। मेरी ओवरी जैसे ही बनेगी उस ओवरी के अंदर दीदी बात करें मेरी एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान इसका दीदी बात करें oogenesis स्टार्ट हो जाता है। कुछ समझ पा रही, एक ओवरी में नहीं दोनों ओवरी में काम चल रहा है। प्राय जो गुड़े बात का ओवरी की बॉल है गुड़े बात का इस बॉल में गुड़े बात का जो एंडोडर्म हमारे पास लेयर है वो किसको बनाती है जर्मिनल एपिथेलियल सेल को। उससे क्या बनती है बेटा बात करें प्राइमोर्डियल फॉलिकल, मतलब इसके अंदर क्या छुपा है oogonia। कौन छुपा है फिर oogonia गुड़े डेवलप करे डेवलपमेंट करेगी और किसमें कन्वर्ट हो जाएगी प्राइमरी oocyte में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी समझ पा रहे हो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप ये समझो गुड़े बात करें कि जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल है उसके अंदर गुड़े बात फॉलिकल एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर प्रोटेक्ट कौन है बेटा बात करें हमारे पास प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oogonia है लेकिन oogonia डेवलपमेंट के बाद किसमें कन्वर्ट होगी oogonia कोई डिवीजन नहीं करती, जब तक वो डिवीजन कर रही तब तक नई oogonia बनाएगी। लेकिन जैसे ही गुड़े बात करें पता एक सेल ने डिवीजन बंद करके दीदी अपनी ग्रोथ स्टार्ट की अब वो oogonia नहीं अब वो प्राइमरी oocyte है। जैसे ही मैंने कहा ये सेल है जब तक गुड़े ये सेल डिवीजन करके माइटोसिस करके अपना नंबर बढ़ा रही है तब तक ये oogonia है। समझ पाए डिवीजन कर करके पहले इनको नंबर बढ़ाना पड़ता है ना पहले अपना। एक सेल से दीदी बात कर दो सेल दो से बेटा बात कर चार चार से 8 इस तरीके से उनका रेप्लिकेट होता रहेगा। तो जब तक ये सेल डिवाइड हो रही तब तक ये को है oogonia। oogonia को अपन बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियल सेल, क्या बोलते हैं। और जैसे ही बेटा बात करने क्या किया गुड़े बात कर अपने बोले ना जर्मिनल एपिथेलियल सेल oogonia
और जैसे गुड़े ने ग्रोथ की क्या बनेगी, प्राइमोडियल फॉलिकल मतलब प्राइमरी oocyte। क्या बनेंगे जल्दी बोलो, प्राइमरी oocyte। ये बात समझ पा रहे? अब प्राइमरी oocyte कब तक रहेगी, जब तक गुड़े बात करें इसका ओव्यूलेशन ना हो जाए। हाँ, इसका डेवलपमेंट होगा, मतलब इसके अंदर लेयर बनते जाएंगे, समझ में, प्रोडक्शन होता जाएगा। तो अपन ने क्या कहा बेटा, बताओ गुड़े बात करें, ये जो हमारे पास प्राइमोडियल फॉलिकल है इसके अंदर क्या है, प्राइमरी oocyte। क्या है, समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे? प्राइमोडियल फॉलिकल एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या छुपा रखा है आपने, प्राइमरी oocyte। क्या छुपा रखा है बेटा, बात करें प्राइमरी गुड़े बात करें oocyte। तो प्राइमरी गुड़े बात करें पता है oocyte। अच्छा, प्राइमरी oocyte गुड़े बात करें बताओ हमारे पास कैसी होती है, 2n। कैसी है प्राइमरी oocyte, कैसी होती है, मुझे बनाना ही पड़ेगा। मैंने कहा ये मैंने क्या बनाया, प्राइमरी oocyte। कैसी होती है 2n। कैसी होती है 2n, प्राइमरी oocyte 2n। लेकिन गुड़े बात कर पता है इनके चारों तरफ कवरिंग होती है बेटा, बात कर समझ पा रहे, मेम्ब्रेन तो होगी कि नहीं होगी, ऐसे बहुत सारे हैं। अब दीदी अगर प्राइमोडियल फॉलिकल के चारों तरफ मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा सेल, कौन बेटा बात करें, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा सेल की दीदी बात करें हमारे पास बहुत सारे मतलब लेयर बनते जाएं। जैसे ही प्राइमरी फॉलिकल के चारों तरफ बेटा बात करें एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनती है, मतलब बुढ़े बात करें कुछ इस तरीके से अपन ने क्या बनाई बेटा बात करें, कवरिंग बना दी। तो ये कन्वर्ट हो जाएगी दीदी बात करें किसके अंदर, मैं एक का फ्यूचर दिखा रहा हूं, जैसे किसी एक को उठा लो आप। तो बुढ़े बात करें जिस प्राइमोडियल फॉलिकल के चारों तरफ मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा सेल की कवरिंग बनी, मतलब ये डेवलपमेंट कौन करा रहा है, एफएसएच हार्मोन करा रहा है। कौन करा रहा है, एफएसएच आया, किसी एक को सिलेक्ट किया, उसका डेवलपमेंट चालू कर दिया। समझ पा रही बुढ़े बात, क्योंकि 14 दिन के अंदर मुझे इसको डेवलप करके रिलीज करवा देना है। तो एफएसएच हार्मोन कितने दिन के अंदर डेवलपमेंट करा देगा, 14 डे का टाइम लेता है। कोई तकलीफ है क्या, कहां फंसी हो तुम? फिर बुढ़े बात कर बताओ, तो ये कौन था, प्राइमोडियल फॉलिकल के चारों तरफ दीदी बात करें क्या बना दिया, बताओ बेटा बात करें, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा सेल। क्या बना दिया जल्दी बोलो, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा सेल। पूरे बात करें तो जैसे ही बेटा बात करें प्राइमोडियल फॉलिकल, प्राइमरी oocyte दीदी बात कवरिंग प्राइमोडियल फॉलिकल के चारों तरफ एक और कवरिंग बनी बेटा बात करें किसकी, गुड़े बात करें ग्रेनुलोसा सेल। किसकी बनी बेटा बात करें, ग्रेनुलोसा गुड़े बात करें सेल की। अब ये दीदी कवरिंग कहलाएगी, समझ पा रहे, ग्रेनुलोसा सेल की जो कवरिंग है, तो इस कवरिंग बेटा बात करें स्ट्रक्चर को अपन नाम देते क्या, बताओ प्राइमरी फॉलिकल। क्या बोलते हैं इसको, गुड़े बात करें, समझ पा रहे? तो अपने लिखा गुड़े बात करें क्या, प्राइमरी oocyte गुड़े बात करें पता है सराउंडेड बाय, जल्दी बोलो किसके द्वारा, बाय ग्रेनुलोसा सेल। गुड़े बात करें कलेक्टिवली कॉल्ड प्राइमरी oocyte। तो अब बेटा बात करें ये है प्राइमरी oocyte। कौन है ये, सॉरी प्राइमरी फॉलिकल। क्या बोले इसको आपने, प्राइमरी फॉलिकल। दीदी यहां फोकस करो, मेरे इधर तो फोकस हो रहा है। फिर प्राइमरी फॉलिकल, आप पीछे हंसते मत दिखना जब तक समझा रहा हूं। प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल गुड़े बात कर हमारे पास क्या है बेटा बात करें, प्राइमोडियल फॉलिकल का डेवलपमेंट फॉर्म है। जैसे ही प्राइमोडियल फॉलिकल के अंदर दीदी बात करें एफएसएच हार्मोन ने डेवलपमेंट किया, उसके चारों तरफ बेटा बात करें पता है ग्रेनुलोसा सेल का डेवलपमेंट हुआ, यही प्राइमोडियल फॉलिकल अब कहलाएगा प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल के चारों गुड़े बात करो और डेवलपमेंट हुआ, और बेटा बात करें लेयर बनने लगी, अब ये कहलाएगी क्या, सेकेंडरी फॉलिकल। क्या कहलाएगी दीदी बात करें, पहले बहुत सारा लिखवाया था पर वो अपन को कुछ नहीं लिखना है क्योंकि काम का है नहीं, उससे क्वेश्चन कुछ नहीं आ रहे, तो मैं ये सब चीजें हटा रहा हूं कि किसने फॉर्मेशन किया, क्यों किया। बस अपन ये देखते जाएं कि उसके चारों तरफ क्या बनती जा रही, लेयर बनती जा रही। ग्रेनुलोसा सेल की जैसे गुड़े बात का डेवलप लेयर बनती जाएंगी, जैसे गुड़े बात का इसका डेवलपमेंट होता जाएगा, गुड़े बात कर अपन क्या बोलेंगे, प्राइमोडियल फॉलिकल कन्वर्ट हुई प्राइमरी में, और प्राइमरी किस में कन्वर्ट हुई, सेकेंडरी में। समझ पा रहे गुड़े बात करें, तो इस तरीके से ये बेटा बात का हमारे पास कवरिंग भी कवरिंग बनती जा रही है। अभी कौन है बेटा ये, जल्दी बोलो, 2n लिख रहे हैं ना, मतलब प्राइमरी oocyte। कौन है ये, समझ पा रही गुड़े बात करिए, कंडीशन है। और बार बार बेटा बात करें क्या बनती जा रही, नहीं नहीं गुड़े बात करें क्या बनती जा रही, सेल की लेयर बनती जा रही है। ये गुड़े बात के हमारे पास क्या कहलाता है, बताओ बेटा बात करें, ये बिल्कुल ये गुड़े बात करें कहलाएगा सेकेंडरी गुड़े बात करें फॉलिकल। क्या कहलाएगी, सेकेंडरी फॉलिकल। तो गुड़े बात करिए सेकेंडरी फॉलिकल, मतलब अगेन टू अगेन गुड़े बात करें क्या होता जाएगा बेटा बात करें, न्यू ग्रेनुलोसा सेल की कवरिंग बनती जाएगी। कुछ गुड़े बात करें पता है कवरिंग खुद आपको गुड़े बात कर प्राइमरी oocyte बनाता है, और कुछ कवरिंग कौन बनाता है, गुड़े बात कर ओवरी बनाती है। कौन बनाती है, ओवरी। दोनों दीदी इसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो अब बना बेटा बात करें क्या, सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल कर दीदी बात कर फर्दर डेवलपमेंट हुआ तो बनता है बेटा बात करें क्या, टर्सरी फॉलिकल। क्या बनता है, टर्सरी फॉलिकल। पर टर्सरी फॉलिकल की गुड़े बात करें करेक्टरिस्टिक फीचर है कि उसके अंदर गुड़े बात की जितनी सेल है वो सारी सेल एक तरफ अरेंज होकर गुड़े बात कर क्या बनाती है, एंट्रम। क्या बनाती है, एक फ्लूइड दीदी बात कर फ्लूइड फिल्ड कैविटी बनती है जिसका नाम क्या बेटा, एंट्रम। तो गुड़े ये याद रखना बेटा आपको कि अगर गुड़े बात के हमारे पास
प्राइमरी साइट है। इसमें भी जितनी भी सेल है सारी सेल कहां अरेंज होगी बताओ बेटा, बात करें एक साइड है ना। न्यू न्यू सेल का फॉर्मेशन होता जा रहा है। तो यहां गुड़े बात करें क्या बन जाएगी बेटा, बात को फ्लूइड फिल्ड कैविटी बनेगी। क्या बनेगी? फ्लूइड फिल्ड कैविटी। अच्छा गुड़े बात करें एक चीज आपको दिखाएं, अगर अपन देखना चाहें बेटा बात का हमारे पास, जैसे यहां पर बहुत सारी सेल आएंगी न्यू सेल। अच्छा न्यू सेल का फॉर्मेशन कहां होगा? प्राइमरी सेल से। ये जो पहले की लेयर है यही डिवीजन करती है और नई नई क्या बनाएंगे? सेल बनाएंगे। तो अगर गुड़े बात के न्यू न्यू सेल बनती जाएंगी, समझ पा रहे? तो जैसे अपने पढ़ा था ना बेटा बात करें, किसको देखा था? अरेंजमेंट ऑफ बेटा बात करें सेल कहां पे? इन डेवलप्ड एम्ब्रियो। देखा था कि नहीं देखा था? कि नहीं देखा था? प्लांट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं बेटा बात क्या अपन ने याद नहीं किया था? अभी तो देखा था बेटा बात करें, इम्प्लांटेशन पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? तो इम्प्लांटेशन गुड़े बात करें की बात कर रहा हूं मैं, है ना। इम्प्लांटेशन के दौरान जो गुड़े बात करें बहुत सारे ब्लास्टो गुड़े बात कर क्या सिस्ट की ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोमियर इन साइड ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट स्ट्रक्चर में बहुत सारे जो ब्लास्टोमियर सेल थे उनका जो अरेंजमेंट था वो दो टाइप से पढ़ा था। जो गुड़े बात करें सेल पेरीफेरी पे अरेंज होती हैं, आउटसाइड अरेंज होती है, उनको नाम था ट्रोफोब्लास्ट सेल। और जो दीदी इनर सेल अंदर की तरफ अरेंज होती है उनको मैंने बोला था इनर सेल मास, बोला था। तो गुड़े बात करें ऐसे ही, इसका मतलब बहुत सारी सेल जो गुड़े बात कर होती है वो एक एक कोने में अरेंज हो जाती हैं। और गुड़े बात करें यहाँ पे क्या बन जाएगी बताओ बेटा, बात करें फ्लूइड फिल्ड कैविटी बनेगी। दीदी बात करें इस फ्लूइड फिल्ड कैविटी को अपन नाम देते गुड़े बात करें क्या? एंट्रम। क्या नाम देते बेटा बात करें? एंट्रम। तो गुड़े बात करें जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी है इसको अपन बोलते हैं एंट्रम। एंट्रम गुड़े बात करें कहां डेवलप हुई बताओ बेटा, बात करें प्राइमरी फॉलिकल में कि सेकेंडरी फॉलिकल में? टर्सरी फॉलिकल में। टर्सरी फॉलिकल में डेवलप होती गुड़े बात करें क्या? एंट्रम। और टर्सरी फॉलिकल के अंदर गुड़े बात के जो दो लेयर मैंने आपको बनाया दिख रहा है आपको, दो लेयर बाहर, एक थीका एक्सटर्ना और दूसरा थीका इंटरना। तो थीका दीदी बात करें इंटरना पे काम करता है एफएसएच। कौन काम करता है? समझ ना पा रहे? कौन काम करता है? एफएसएच। बात समझ पा रहे? गुड़े बात करें तो टर्सरी फॉलिकल के गुड़े बात करें थीका इंटरना पे काम करेगा एफएसएच और गुड़े उससे रिलीज करवा देगा ईस्ट्रोजन। कौन निकाल देगा? तो गुड़े बात करें आप चाहो तो इनको चाहे बेटा बात करें थोड़ा और अच्छे से अपन बना देते। दो लेयर बनाना है मुझे, एक सबसे बाहर, इसको अपन गुड़े बात करें देखो एक अंदर की तरफ है, इसको अपन ने क्या बोला गुड़े बात कर? थीका इंटरना। कौन सी लेयर बोली बताओ बेटू? ये थीका इंटरना है। और इसके चारों तरफ बताओ गुड़े बात करें कौन सी लेयर है? थीका एक्सटर्ना। कौन सी लेयर है बेटा बात करें? थीका एक्सटर्ना। ऐसे बना देते हैं। ये थीका गुड़े बात करें क्या हमारे पास? एक्सटर्ना। थीका गुड़े बात करें इंटरना पे काम करता है। ये हमारे पास कौन सी? थीका इंटरना। अच्छा पहले स्ट्रक्चर का नाम क्या है मैडम? इसको हम बोलते हैं गुड़े टर्सरी फॉलिकल। क्या बोलते हैं? टर्सरी फॉलिकल के अंदर दीदी बताओ इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है बताओ बेटा बात करें। एक तो गुड़े बात करें क्या मिलेगा बताओ? फ्लूइड फिल्ड कैविटी। क्या मिलेगा? जिसको अपन क्या बोलते हैं गुड़े बताओ? एंट्रम। क्या बोलते हैं? एंट्रम मिलेगा। ठीक है गुड़े बात करें इसको अपन ने क्या बोला? थीका इंटरना। पे काम कौन करेगा गुड़े बताओ? एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और क्या करवाएगा बेटा बेटा बात करें? बिल्कुल सीक्रेशन, फॉर्मेशन सीक्रेशन ऑफ अब कुछ समझ में? अभी ओव्यूलेशन नहीं हुआ, अभी ओव्यूलेशन नहीं हुआ गुड़े बात करें, पर गुड़े बात करें ईस्ट्रोजन अभी निकल गया है। ईस्ट्रोजन जाके कहां काम करेगा? आपके यूट्रस पर। यूट्रस पे दीदी काम करेगा। यूट्रस जानते हो ना, ओवरी की बात नहीं कर रहा हूं, यूटेरस। और यूट्रस के गुड़े बात करना था जो मेंसेस के दौरान 1 2 3 डेज गुड़े एक्टिव ब्लीडिंग हुई, 4 5 डेज स्लो ब्लीडिंग हुई और 5 से लेकर 8 दिन तक जो हीलिंग चल रही थी, उसके बाद गुड़े बात का जो नए लेयर को बनाने का काम
नए लेयर को बनाने का मतलब नया दीदी बात कर हमारे पास जो स्टेम फंक्शन बनाने का काम स्टार्ट करवाता तो कौन करवाता? ईस्ट्रोजन। अभी 14वें दिन निकल रहा है, अभी 14वें दिन नहीं है, ये कौन सा दिन चल रहा है? अभी लगभग बुढ़े बात कर 8वां 9वां दिन चल रहा है। समझ पा रहे हो? जब ये कौन सीक्रेट हो गया? जब सीक्रेट हो गया बेटा बात का ईस्ट्रोजन। ऐसा नहीं कि आज ही दीदी पूरा हो जाएगा, इसको बनने में कितना समय लगता है? 14 दिन। कितने समय लगते हैं? 14 डे ओव्यूलेशन होना है, और दीदी 14 डे अगर नहीं हो पाए तो 15 दिन 16 दिन हो सकता है, क्योंकि बहुत स्लो प्रोसेस है। समझ पा रहे? एफएसएच काम कर रहा है लगातार, दीदी बात करने नए चेंज हो रहे हैं। अभी बुढ़े बात करें टर्सरी फॉलिकल के अंदर क्या होना बेटा बात करें, जैसे ही दीदी बात करें क्या होना है? बिल्कुल, टर्सरी फॉलिकल डेवलप होकर बदलेगा बेटा बात करें मैच्योर टर्सरी फॉलिकल ग्राफिन फॉलिकल में। लेकिन गुड़े बात करें इसी समय जो आपका प्राइमरी फॉलिकल है वो गुड़े बात करें कि उसके अंदर म्यूसिस कंप्लीट हो जाता है। म्यूसिस फर्स्ट, म्यूसिस फर्स्ट कंप्लीट कहां होता है? टर्सरी फॉलिकल में। टर्सरी फॉलिकल के अंदर जो गुड़े बात का प्राइमरी साइट है उसके अंदर गुड़े बात करें क्या होता है? म्यूसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है और वो बना देता है क्या बेटा बात का? एक सेकेंडरी साइट और एक छोटी सी पोलर बॉडी। मतलब मोस्ट ऑफ जो गुड़े साइटोप्लाज्म है किसका? प्राइमरी साइट का, वो गुड़े बात करें किसको मिल जाता है? सेकेंडरी साइट को। मतलब ऐसा कहूंगा मैं गुड़े बात करें इधर क्या होता है? गुड़े बात करें कंप्लीट, गुड़े बात करें क्या? जल्दी बोलो बेटा बात करें। म्यूसिस फर्स्ट क्या कंप्लीट होता है? म्यूसिस फर्स्ट गुड़े बात का। समझ पा रहे हैं? इसको अपन दीदी बात के आप एनसीईआरटी एक वर्ड लिखते हैं गुड़े बात का प्रायर टू ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के पहले म्यूसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। लेकिन म्यूसिस फर्स्ट कंप्लीट होता कहां है? ग्राफिन फॉलिकल में कि टर्सरी फॉलिकल में? टर्सरी फॉलिकल में, क्योंकि ये टर्सरी फॉलिकल जैसे मैच्योर हुई, मेरा डेवलपमेंट जैसे ही पूरा हुआ, अब मुझे बोला जाएगा ग्राफिन फॉलिकल। तो मैं ही तो हूं, अभी मेरा फॉर्मेशन हुआ नया नया, तो भी मुझे टर्सरी फॉलिकल कह रहे हैं आप। अब मेरे डेवलपमेंट होता गया होता गया होता गया, और जैसे मेरा डेवलपमेंट पूरा हुआ मैं ओव्यूलेशन निकाल दूंगा। समझ पा रहे हो? तो जैसे मेरा डेवलपमेंट हुआ अब मैं टर्सरी की जगह मुझे बोला जाएगा मैच्योर टर्सरी। क्या बोला जाएगा? अब मैच्योर टर्सरी को दीदी अपन फिर अलग नाम देते हैं, एक टर्सरी खोल रहे हैं और फिर अपन मैच्योर टर्सरी कह रहे हैं। नहीं समझे तो अच्छा नहीं लगता, तो अपन क्या बोलते हैं? एक टर्सरी है एक ग्राफियन है। क्या बेटा बात करें? एक टर्सरी है एक ग्राफियन, जबकि ग्राफियन फॉलिकल है कौन? मैच्योर टर्सरी ही है। तो गुड़े बात करें यहां होता है म्यूसिस फर्स्ट कंप्लीट। तो गुड़े बात करें जो आपका बेटा बात करें क्या था, जो हमारे पास दीदी बात करें प्राइमरी ऊसाइट था, क्या था? जल्दी बोलो। प्राइमरी गुड़े बात करें ऊसाइट, वो गुड़े बात करें कंप्लीट किस बताओ, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा बात करें? एक गुड़े बात करें बड़े साइज के बेटा बात करें किसमें? सेकेंडरी ऊसाइट में, बड़े साइज के सेकेंडरी ऊसाइट में, और एक छुटके से गुड़े बात करें किसमें? पोलर बॉडी में। अब सोचो इसका मोस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म तो ये लेके चला गया, तो ये गुड़े बात के बाद लंबे समय तक फूड रहेगी, सर्वाइव कर लेगा, लेकिन इसके बाद फूड नहीं रहेगा, कुछ समय बाद मर जाएगा। हो सकता है इससे म्यूसिस सेकंड भी हो जाए, तो भी कौन सा जिंदा रहना? छोटा सा साइटोप्लाज्म में डिवीजन होगा तो और दो छोटी छोटी सी सेल बनेंगी, तो वो भी सर्वाइव नहीं करेंगे, उनको मरना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बनेगा बेटा एन और ये बनेगा एन। इसको बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या बोलते हैं? फर्स्ट पोलर बॉडी। और इसको बोलते बेटा बात करें क्या? सेकेंडरी ऊसाइट। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ऊसाइट। इसका मतलब यदि बात करें कहां डिफरेंस दिख रहा है? डिफरेंस केवल यहां दिख रहा है सर कि जो न्यूक्लियस था वो तो गुड़े बात करें आदि क्रोमोसोम इसको मिल गया, आदि क्रोमोसोम इसको मिल गए, 2n से nn। नहीं समझे आप? 2n से क्या मिल गया बेटा बात करें? n गुड़े बात करें। न्यूक्लियस तो गुड़े बात के बराबर मिला, आधा आधा, क्रोमोसोम तो आते हुए, पर साइटोप्लाज्म जो है वो साइटोप्लाज्म मोस्ट ऑफ किसको मिल गया? सेकेंडरी ऊसाइट को। सेकेंडरी ऊसाइट को साइटोप्लाज्म मिलता है बात का पूरा पोलर बॉडी को ना के बराबर मिलता है। तो रियल में जो प्राइमरी ऊसाइट के अंदर म्यूसिस फर्स्ट के बाद दो सेल बनती हैं, वो दोनों सेल गुड़े बात करें साइटोप्लाज्म की दृष्टि से, अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म के गुड़े बिहेवियर से क्या होते हैं? दोनों की दोनों डिफरेंट होती है। जिसके अंदर ज्यादा साइटोप्लाज्म आ गया वो सेकेंडरी ऊसाइट कहलाई, और जिसके अंदर कम साइटोप्लाज्म है उसको हमने पोलर बॉडी बोल दिया। पोलर बॉडी का मतलब है गुड़े बात कर लेस डेवलप गुड़े बात कर सेल, जो आगे चल के क्या होगी? डिजेनरेट। एक तो गुड़े बात करिए यही मरेगी, समझ पा रहे हैं, लेकिन ये गुड़े बात के आगे सर्वाइव करेगी। ये सीक्रेट हो गई, ये भी सीक्रेट हुई। ओव्यूलेशन के दौरान कौन सीक्रेट होता है? ये कि ये दोनों गुड़े बात करें, दोनों आती पेरिटोनियल फ्लूइड में गुड़े बात करें, लेकिन कंडीशन क्या बेटा बात करें कि ये गुड़े बात करें डेवलप कर जाती है, ये गुड़े बात का आगे इसका प्रोग्रेस होता जाता है, और ये दीदी बात कर निकलने के बाद वही मर जाती है, तो इसके अपन आगे बात ही नहीं करते। लेकिन क्या ओव्यूलेशन इसका नहीं हुआ? अरे दोनों का ही हुआ दीदी बात करें, ओवरी से तो दोनों ही निकलती हैं, लेकिन हो सकता है निकलने की पहली दीदी बात करें ये मर जाए, क्योंकि अपने पूरे टर्सरी फॉलिकल के अंदर क्या हुआ? म्यूसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ। वो समझ पा रहे हो? और अगर नहीं मरी तो ओव्यूलेशन इसका भी होगा, इसका भी होगा दीदी बात करें, फिर गुड़े बात करें इससे भी स्पर्म टकराएगा, जैसे इसको स्पर्म टच करेगा इसके अंदर म्यूसिस सेकंड कंप्लीट हो जाएगा। तो आज तक कोई नहीं कह पाए दीदी बात करें कि म्यूसिस सेकंड इसके अंदर नहीं होता है, हो भी सकता है, लेकिन अगर जैसे स्पर्म में टच किया ये दो दीदी बात में छोटी छोटी सेल में बदल गई। अब सोचो गुड़े बात करें इसके अंदर इतना ही स्पेस नहीं कि न्यूक्लियस अपना जो स्पर्म है वो अपने न्यूक्लियस के अंदर डाल पाए। समझ पा रहे हैं? मतलब इनका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, छोटे छोटे से सेल में बदली, इनका क्या हो जाता है? डिजनरेशन। तो आगे तो केवल किसको बढ़ना है? एक ही को बढ़ना है।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गुड़े बात करें ये कंडीशन। तो अपन ने कहा बेटा टर्सरी फॉलिकल क्या होता है? गुड़े बात करें फ्लूइड फिल्ड कैविटी, गुड़े बात करें कंटेनिंग फॉलिकल, मतलब एंट्रम युक्त इसके अंदर फ्लूइड मिलता है। दीदी बात करें न्यूट्रिशन फ्लूइड, जिसको गुड़े बात में कई बार तो योग से भी बोल देते, क्या बोल देते हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा था? गुड़े बात करें जो गुड़े बात करें डेवलप अंडे को फूड, मैंने कुछ एक चीज कही थी याद है? स्पर्म को न्यूट्रिशन देने का काम कौन कर रहा था? सेमाइनल प्लाज्मा, कुछ याद है? और वो उसको अपने दीदी बात का न्यूट्रिशन की फॉर्म में एब्जॉर्ब कर रहा था। फिर जब वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में गया था तो स्विमिंग मूवमेंट उसने खर्च किया था माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। ऐसी गुड़े बात करें जब तक ये अपने दीदी बात करें अंडे के अंदर है, मतलब फॉलिकल के अंदर है, तब तक इसको आराम से मॉइस्चर न्यूट्रिशन खूब मिलेगा। बाद में तो गुड़े बात में जितना इसने अपने अंदर स्टोर कर रखा उसी के सारे जीवन चल रहा है। कब तक? जब तक इम्प्लांटेशन नहीं हो जाता, जब तक पेशेंट से ब्लड गुड़े बात करें मतलब मदर के द्वारा न्यूट्रिशन ना आने लगे। तो गुड़े बात करें तब तक के लिए गुड़े बात करिए फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है। इसको अपन ने क्या नाम दिया बेटा? बात करें एंट्रम। क्या नाम दिया? एंट्रम। गुड़े बात करें तो आपको यहां तक की लाइफ में कुछ सीखना ही नहीं है, अगर कहीं फोकस करना तो यहां करना है। टर्सरी फॉलिकल क्या है? वो फॉलिकल जिसमें एंट्रम डेवलप हो जाए। टर्सरी फॉलिकल क्या है? वो फॉलिकल जिसके अंदर बेटा बात करें जो प्राइमरी oocyte है उसके अंदर म्यूसिस कंप्लीट हो जाए और क्या बन जाए? एक सेकेंडरी oocyte और एक गुड़े बात करें क्या? पोलर बॉडी। पोलर बॉडी क्या होती है? लेस डेवलप सेल, गुड़े बात करें कम साइटोप्लाज्म वाली सेल, जो गुड़े बात करें खुद डिजेनरेट हो जाती है। ठीक है, अच्छा गुड़े बात करें आगे अगर अपन क्या बेटा बात करें तो अगर ये डेवलप हो गई तो इसी का नाम है बेटा बात करें क्या? ग्राफिन फॉलिकल। क्या नाम है इसका? गुड़े बात करें अब ये गुड़े बात करें जैसे ग्राफिन फॉलिकल है, ठीक है, क्या बन गई बताओ बेटा बात करें? ग्राफिन फॉलिकल। पर दीदी बात करें ग्राफिन फॉलिकल के अंदर ये कौन है बताओ? गुड़े बात करें थीका एक्सटर्ना के अंदर क्या बताओ बेटा बात करें? थीका इंटरना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे ही दीदी बात करिए किसमें बदली? सेकेंडरी गुड़े बात करें oocyte में। सेकेंडरी oocyte आपने चाहो तो एक और लेयर बनाती है जिसका नाम क्या है? जोना पेलुसिडा। क्या बनाती है? जोना पेलुसिडा। क्या बनाती है? बाहर की मेम्ब्रेन रहेगी दीदी बात कर, अब ये कहलाएगी कॉर्नर रेडिएटर। क्या कहलाएगी? कॉर्नर रेडिएटर। और खुद अपने चारों तरफ सेकेंडरी oocyte अपने चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बनाती है जिसका नाम क्या है? जोना पेलुसिडा। तो याद रखना जोना पेलुसिडा का फॉर्मेशन खुद कौन करेगा? खुद सेकेंडरी oocyte। प्राइमरी oocyte के चारों तरफ गुड़े बात करें जोना पेलुसिडा नहीं होती है। जब मैं सेकेंडरी oocyte में तो मेरी कुछ पहचान होनी चाहिए ना, मेरे चारों तरफ कुछ स्पेशल कवरिंग होनी चाहिए। तो गुड़े बात का अपन पहचानते कैसे हैं? सेकेंडरी oocyte का मतलब है जिसके चारों तरफ दीदी बात करें नई मेम्ब्रेन बन जाए, उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है? जोना पेलुसिडा। इसको खास कर याद रखना बेटा बात करें, है ना? गुड़े बात करें तो अपन ने क्या बोले बेटा बात करें? ये कौन है? ये हमारे पास दीदी बात करें कौन? जल्दी बोलो। मैच्योर टर्सरी फॉलिकल। क्या बोले इसको आपने? मैच्योर बेटा बात करें क्या? टर्सरी फॉलिकल। इस मैच्योर टर्सरी फॉलिकल को ही अपन ने क्या नाम दिया? इसको अपन ने नाम दिया गुड़े बात करें, जल्दी बोलो बेटा क्या नाम दिया? इसको अपन ने नाम दिया ग्राफिन फॉलिकल। क्या नाम दिया? ये बेटा बात ग्राफिन फॉलिकल। अच्छा मुझे ये बताओ ग्राफिन फॉलिकल में क्या मिलेगा? प्राइमरी oocyte की सेकेंडरी oocyte? सेकेंडरी oocyte। बहुत बढ़िया, सेकेंडरी oocyte कंटेनिंग बेटा बात कर फॉलिकल है ये। समझ पा रहे हैं? सेकेंडरी oocyte मिलेगा, प्राइमरी oocyte नहीं मिलेगा, क्योंकि दीदी प्राइमरी oocyte तो यहीं पे खत्म हो गया। जैसे ही प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte मतलब तभी तो अपन ने बोल दिया ये मैच्योर हो गई। क्या होगी बेटा बात करें? मैच्योर। अब ये टर्सरी फॉलिकल है। समझे कि नहीं समझे? गुड़े बात करें जैसे ही इसके अंदर प्राइमरी oocyte टूटा सेकेंडरी oocyte में, वैसे हमने बोल दिया अब आप टर्सरी नहीं बचे, अब आप मैच्योर टर्सरी हो। या आपको क्या बोला जाएगा? ग्राफिन फॉलिकल। क्या बोला जाएगा? तो बताओ जरा टर्सरी फॉलिकल के अंदर क्या मिलेगा? प्राइमरी oocyte की सेकेंडरी oocyte? प्राइमरी oocyte मिलेगा यार। प्राइमरी oocyte गुड़े बात के मैंने फिर से वही कह रहा हूं, जैसे ही प्राइमरी oocyte कन्वर्ट हुआ सेकेंडरी oocyte में, वैसे ही अब मैं कहलाऊंगा मैच्योर। क्या कहलाऊंगा? जब तक मेरे पास प्राइमरी oocyte है तब तक मैं टर्सरी हूं। जैसे ही गुड़े बात का मेरे अंदर प्राइमरी oocyte कन्वर्ट हुआ सेकेंडरी oocyte में, वैसे ही मैं दीदी बात का मैच्योर टर्सरी कहलाऊंगा या कहलाऊंगा ग्राफिन फॉलिकल। बात समझ पा रहे हो? अच्छा गुड़े बात करें तो इसमें समझ में आ गया? प्राइमरी oocyte है तो टर्सरी है और सेकेंडरी oocyte है तो, ये बात समझ में आ रहा है दोस्त? गुड़े बात करें जैसे ही गुड़े बात के आपने बोला सेकेंडरी टर्सरी में, सेकेंडरी फॉलिकल टर्सरी में क्या अंतर है? अगर गुड़े बात करें प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte है, लेकिन अगर फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम है, टर्सरी है, लेकिन एंट्रम नहीं है, सेकेंडरी है। बात समझ पा? सेकेंडरी प्राइमरी में दीदी क्या डिफरेंस है? अगर गुड़े बात करें पता है एक से ज्यादा गुड़े आउटर कवरिंग है, सेकेंडरी है, अगर एक ही प्राइमरी कवरिंग है तो प्राइमरी है। समझ पा रही गुड़े बात करें? और कवरिंग अगर नहीं है दीदी बात करें तो कौन है? प्राइमोडियल है। तो प्राइमोडियल और प्राइमरी में बड़ा डिफरेंस दिख रहा है, कवरिंग बन गए, और प्राइमरी से ज्यादा कवरिंग कहां बन रही है? सेकेंडरी में। और गुड़े बात करें सेकेंडरी के बाद अपन ने बोले बेटा एंट्रम बन गया तो टर्सरी है, और गुड़े बात करें सेकेंडरी oocyte बन गया तो कौन है? ग्राफियन है। बहुत डिफरेंट, बहुत कॉम्प्लेक्स है प्रोसेस, एकदम सिंपल है। एक बार कहानी की तरह देख लो, फिर तुम्हें कभी भूलना ही नहीं पड़ेगा। समझ पा रहे दोस्त? ये बन गया। अब गुड़े बात के बताओ क्या होगा? जो गुड़े बात कर सेल है वो अंदर ही रह जाती है, लेकिन इसी दौरान आज ये गुड़े बात कर कौन से डे है? खुशखबरी का डे है। आज 14वां दिन है गुड़े बात कर, आज इसका गुड़े बात कर हैप्पी बर्थडे। समझ पा रहे? किसका?
सेकेंडरी oocyte का, वेरी गुड। तो गुड़े बात करें क्या कंडीशन आ जाएगी, बताओ बेटा बात करें। सेकेंडरी oocyte बना, ये दीदी कवरिंग जो थी दीदी ये कहलाएगी कोरोना रेडिएटा, और इसके चारों तरफ बेटा बात करें एक और कवरिंग बनेगी जिसका नाम क्या है, बताओ बेटा बात करें। जोना पेलिशेरा। गुड़े बात करें किसके चारों तरफ दीदी बात करें, क्या बात है, इसके चारों तरफ, इसके मतलब सेकेंडरी oocyte तरफ। मैंने एन लिखा मैडम, क्या लिखा, एन मतलब हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम दोस्त। अब ये गुड़े बात करें क्या होगा, 14 डे, कौन से डे, 14 डे गुड़े बात करें, 14 गुड़े बात करें डे, 14वें दिन गुड़े बात करें इन प्रेजेंस ऑफ गुड़े बात करें क्या, LH हार्मोन, मतलब कौन सा हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग। वैसे तो मुझे इसी में आ गया LH हार्मोन, तो इसको अलग से लिखना नहीं चाहिए, ये बहुत गलत तरीका है पढ़ने का, LH हार्मोन उसमें आ गया ना L। अच्छा तो फिर LH का नाम बताना क्या है, अरे तुमने कहा दो वर्ड LH फिर हार्मोन, तो फिर LH का मतलब क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, हार्मोन बेवकूफ है क्या, LH में ही दोनों वर्ड आ गया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, मतलब दीदी बात क्या पता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये। अपन बोलते क्या है, LH हार्मोन सीक्रेट होता है, तो LH नहीं है, ये कौन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के इफेक्ट में क्या होगा बताओ बेटा बात का, 14 डे क्या कराओगे आप, 14 डे कराएंगे दीदी अपन ओव्यूलेशन, क्या कराओगे आप, ओव्यूलेशन गुड़े बात करें, मतलब जो बेटा बात कर पता है अंदर की सेल थी सारी की सारी, वो सब दीदी बात कर जैसे ही निकलता है यहाँ से, तो यहाँ से गुड़े बात का सोचो ग्राफियन फॉलिकल को भी डिजेनरेट होना है, ओवरी को भी डिजेनरेट होना है, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, गुड़े बात करें मतलब यहां से गुड़े बात कर जैसे ही डिजेनरेट होती है ग्राफियन फॉलिकल, पूरे में दीदी बात करें क्या भर जाता है, ब्लड, ब्लड क्या भर जाता है, ब्लड, ब्लड। अब गुड़े बात करें अभी ये जो ग्राफियन फॉलिकल थी जिससे गुड़े बात करें आपने क्या किया, जल्दी बोलो बेटा बात करें, क्या कराया, ओव्यूलेशन कराया, क्या कराया, ओव्यूलेशन गुड़े बात करें, ये था बेटा बात करें ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब क्या है बेटा बताओ गुड़े बात करें, जल्दी बोलो, रिलीजिंग ऑफ बेटा बात करें सेकेंडरी oocyte फ्रॉम बेटा बात करें ग्राफियन फॉलिकल गुड़े बात कर, समझ पा रहे कब, ऑन 14 डे गुड़े बात करें इन प्रेजेंस ऑफ LH हार्मोन, जिसको अपन बोलते हैं LH सर्च भी बोलते थे इसी बार गुड़े बात कर, तो ये बेटा बात कर यहां से बाहर आ गया, कौन आ गया बाहर बताओ गुड़िया, क्या बात है, क्या नाम है इसका, कोरोना रेडिएटा, कौन नाम है इसका, कोरोना रेडिएटा के अंदर बताओ गुड़िया बात करें क्या मिलेगा, जोना पेलिशेरा, कौन मिलेगा, तो जोना पेलिशेरा अंदर की लेयर है कि बाहर की, जोना पेलिशेरा अंदर की लेयर है और वो बाहर की, और उसके अंदर कौन है, हैप्लॉइड की डिप्लॉइड, क्या बोलते हैं भाई साहब, ओवम बाहर आ गया, ओवम बाहर थोड़ी आया, हाँ ओवम इसके अंदर जरूर है, तो ये दीदी बाहर आया, कौन से डे आया, 14 डे आया, किस हार्मोन के इफेक्ट में आया, समझ पा रहे LH, हाँ ये रोका दिया तुमने, हार्मोन नहीं बोला, मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के इफेक्ट में, ठीक है गुड़े बात करिए, ये कंडीशन आ गई, और यहाँ बेटा बात कर क्या, ब्लड ही ब्लड भर जाता है, तो इस ब्लड दीदी बात कर फिल्ड गुड़े बात करें, या बेटा बात करें इस ब्लड फील्ड गुड़े बात कर रप्चर्ड ग्राफियन फॉली को अपन बोलते हैं कॉर्पस हीमोरेजिकम, क्या बोलते हैं दीदी बात करें, कुछ कभी देखा होगा, कभी घाव लग जाता है गुड़े बात कर, जैसे वो घाव भरता है गुड़े बात का भरने लगता है, या तो वो हल्की सी पीले कलर ले लेता है, जब स्टार्टिंग ब्लड भरा तो ब्लड है, लेकिन वो हल्का हल्का सा पीला कलर लेता है, सीरम बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं गुड़े बात करें, तो पहले गुड़े बात करें वो ब्लड ब्लड दिखता है आपको, फिर वो धीरे जैसे सूखता जाता है वो हल्का सा पीले कलर में बदलता जाता है, याद है, फिर गुड़े बात कर धीरे धीरे गुड़े बात कर वो हल्के से काले में बदलता है, याद है, और फिर गुड़े बात का सूख के खत्म हो जाता है, मतलब वो अपने व्हाइट का व्हाइट स्पॉट आ जाता है। तो गुड़े बात करें ये जो ग्राफिन फॉलिकल है, जैसे ही गुड़े बात करें इससे ओवुलेशन हुआ, जैसे सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में ओवम निकला, वैसे ही गुड़े बात करें पता है ये एक ब्लड फील्ड दीदी बात करें पता है गुड़े बात करें कैविटी में कन्वर्ट हो जाता है, इस ब्लड फील्ड दीदी बात करें कैविटी को अपन बोलते हैं क्या, कॉर्पस हीमोरेजिकम, क्या बोलते हैं इसको दीदी बात करें कॉर्पस हीमोरेजिकम, की बात मेरे पास जगह तो कम बची गुड़े बात करें, पर मैं फिर भी आपके लिए लिखता हूं, हीमोरेजिकम दीदी, कॉर्पस हीमोरेजिकम किसमें कन्वर्ट होता है बताओ बेटा बात करें, कॉर्पस लुटियम किसमें, अब कॉर्पस लुटियम दीदी बात करें कैसा होता है कि येलो कलर की बॉडी होती है, कैसी कलर की बॉडी होती है, इसका नाम है बताओ बेटा बात करें क्या, कॉर्पस लुटियम, क्या नाम दिया इसका आपने, बोल नहीं पा रहे हो,
कॉर्पस कॉर्पस लुटियम को ही अपन बोलते यदि बात करें क्या, येलो बॉडी, क्या बोलते हैं? इसका डेवलपमेंट कौन कराता है दीदी बताओ? एलएच हार्मोन। कौन कराता है? कॉर्पस लुटियम की फंक्शन रेगुलेटेड बाय ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कौन कंट्रोल करेगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। समझ पा रहे? पूरे बात करें क्या हो गया? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, पूरे बात करें। अच्छा इसकी फंक्शन क्या है दीदी बताओ? फॉर्मेशन एंड सीक्रेशन ऑफ, बेटा बात करें क्या, 4 हार्मोन। कितने हार्मोन? 4 हार्मोन सीक्रेट करेगा। और दीदी प्राइमरी हार्मोन कौन सा है इसका बताओ बेटा बात करें? बिल्कुल, फर्स्ट दीदी बात करें है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। दूसरा क्या बोला बताओ पूरे बात करें? ईस्ट्रोजन हार्मोन। तीसरा क्या बोला बताओ बेटा बात करें? रिलैक्शन। चौथा क्या कहा बताओ बेटा बात करें? इनहिबिन हार्मोन। दीदी बात कैसे? 4 हार्मोन पर मेनली बेटा बात करें, मेनली किसको पूरे बात करें? मेनली प्रोजेस्टेरॉन। मेनली पूरे बात करें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिंथेसिस सीक्रेशन करेगा कौन करेगा? कॉर्पस लुटियम। कॉर्पस लुटियम का फॉर्मेशन किससे होता है? कॉर्पस हेमोरेजिकम। कॉर्पस हेमोरेजिकम किससे होता है? पूरे बात करें पूरे ग्राफिन फॉलिकल, ग्राफिन मतलब रप्चर्ड ग्राफिन फॉलिकल से। और ग्राफिन फॉलिकल का डेवलपमेंट टर्सरी का, सेकेंडरी का, प्राइमरी का, प्राइमोडियल का। तो प्राइमरी साइट कहां मिलेगा? प्राइमोडियल से लेकर के टर्सरी तक। और पूरे बात का सेकेंडरी कहां मिलेगा? ग्राफियन से लेकर के कॉर्पस लुटियम तक, है कि नहीं? अच्छा बोल तो नहीं दोगे? पता चला कि दीदी बात अब तुम्हें तक यहां से यहां तक ये, तो फिर यहां से तक ये होगा, उसके अंदर है ही नहीं। जैसे ही वो बेटा बात कर रहे हैं, पता है सेकेंडरी फॉलिकल बना, वैसे वो क्या कह रहेगा? ग्राफिन फॉलिकल, वैसे वो उससे निकला। समझ पा रहे? अब पूरे रेप्चर्ड फॉर्म को, अब ये क्या हो रहा है? धीरे धीरे डिजेनरेट हो रहा है। और आगे चल के जब पूरे बात करें कॉर्पस लुटियम डिजेनरेट हो गया, समझ पा रहे? 8-9 दिन के बाद बुरे बात कर, अब ये छोटी सी व्हाइटिस बॉडी की फॉर्म में रह जाता है। गोलू बात करें हल्की सी व्हाइटिस बॉडी की फॉर्म में, मुझे ब्लैक से बनाना पर ब्लैक से बना नहीं सकता, तो अब ये समझ लो कि हल्का सा व्हाइटिस बॉडी की फॉर्म में रह जाता है। इसको हम बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस। देखो डिजेनरेट हो गया कि नहीं हो गया? इसका नाम क्या है? कॉर्पस एल्बिकेंस। सीए का मतलब क्या है? पूरे बात कर, समझ पा रहे हो? मतलब पूरे बात कर डिजेनरेटेड कॉर्पस लुटियम, कॉर्पस एल्बिकेंस। मतलब क्या है बताओ बेटा बात करें? इसी को बोलते हैं व्हाइट बॉडी। क्या बोलते हैं? मतलब डिजेनरेटेड बुरे बात कर रहे हैं, पता है कॉर्पस लुटियम डिजेनरेटेड फॉर्म। मैं तो लिखूंगा ही नहीं, लिख दूंगा तो डिजेनरेटेड कॉर्पस लुटियम, तो कई लोग बोल देंगे कि कॉर्पस लुटियम है, और वो आएगा किसके नाम से? कॉर्पस एल्बिकेंस के नाम से। दीदी बात करें तो ये कंडीशन है। मतलब बेटा बात करें ये आपकी है क्या बुरे बताओ? स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। क्या देखा आपने? और डेवलपमेंट ऑफ ओवम क्या देखा? साइकिल ऑफ ओवरी। क्या था बताओ बेटा बात करें? ये ओवेरियन साइकिल है कि यूटेराइन साइकिल है? ओवेरियन साइकिल। ओवेरियन साइकिल को किसने रेगुलेट किया भाई साहब? ये पढ़ा क्या तुमने ओवरी के अंदर? ओवेरियन साइकिल। क्या पढ़ा ये? ओवेरियन साइकिल किसके द्वारा रेगुलेटेड? रेगुलेटेड बाय, रेगुलेटेड बाय, पूरे बात करें किसके द्वारा? बाय एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इतना दीदी बात करें कम सम्मान दिया? नहीं, अलग से हाईलाइट होना चाहिए, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। समझ पा रही पूरी बात कर? रेगुलेटेड बाय। मैंने एक डाला तुम्हारा, वो देखा वीडियो कल का इनका, देखा उस पर क्या बनाए? जब तुमने वो देखा होगा। छोड़, मैं ऐसी बात क्यों करूं यहाँ पे, तो वीडियो चल। अभी दीदी इसकी बात करो, समझ पा रहे? ये कौन है जल्दी बोलो? ये कौन था बेटा बात करें? ओवेरियन मेडुला। ये कौन था? ओवेरियन कॉर्टेक्स। तो बाहर के रीजन को अपन ने क्या कहा बताओ बेटा बात करें? ये कॉर्टेक्स है। कौन है? कॉर्टेक्स है। यहां काय को लिख रहे हैं? यही लिख सकते ना अपन अंदर। पूरे बात करें ये कौन था? मेडुला। मेडुला। और ये कौन था बताओ बेटा बात करें? कॉर्टेक्स। तो आउटर रीजन कहलाता है क्या? और इनर रीजन क्या कहलाता है? कुछ समझ में आ रहा है बेटू कि नहीं आ रहा है? समझ पा रहे?
इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, ओवेरियन फ्लूइड। अच्छा दीदी मुझे ये बताओ बेटा बात करें, जोना पेल्विस्टा का फॉर्मेशन कौन करता है, सेकेंडरी ऊशाइड। जोना पेल्विस्टा का फॉर्मेशन कौन करेगा दीदी बात करें, प्लीज याद रखना बेटा बात करें जोना, ये क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कहता है, पेल्विस्टा बेटा बात कर पता है, फॉर्म बाय सेकेंडरी ऊसाइड। दूसरा गुड़े बताओ बेटा बात करें हमारे पास, अगर पूछे गुड़े बात कर बताओ, अच्छा बाकी तुम समझ जाओगे ना, जैसे मैं लिखूं गुड़े बात कर एंटरम किसका फीचर है, दीदी बात करें याद रहेगा नहीं रहेगा, गुड़े बात कर। अच्छा बताओ बेटा बात कर एलएच हार्मोन दीदी किसको रेगुलेट करते हैं इनमें से, किस बॉडी को, कॉर्पस लुटियम को, बाकी सबको दीदी किसने रेगुलेट किया है, एफएसएच ने, समझ पा रहे। अच्छा दीदी बताओ मुझे जो हमारे पास बेटा ईस्ट्रोजन हार्मोन उसका सीक्रेशन कौन करेगा, ग्राफ कॉर्पस लुटियम तो करेगा लेकिन कॉर्पस लुटियम से पहले ही हो जाता है, समझ पा रहे। 8वें 9वें दिन ही गुड़िया बात कर रहे हैं डेवलपमेंट के दौरान मेंसो साइकिल के, जैसे गुड़िया बात इधर काउंट कर रहे हैं अपन किसको, मेंसो साइकिल। जब आप मेंसो साइकिल देख रहे हो तो हम बात कर रहे हैं किसकी, यूटेरस की। लेकिन वहीं जब दीदी बात करें आपको पता है कि मेंस स्टार्ट हो गया तो गुड़िया बात कर पता है, मतलब वो कहानी थी कि एक गुड़िया बात के पहले यूटेरस डेवलप था, यूटेरस डेवलप था गुड़िया बात कर, क्योंकि आने वाला गुड़िया बात का अंडा आएगा फर्टाइल हो गया तो उसको दीदी इंप्लांट होना पड़ेगा, पर पता चल दीदी बात कर अंडा आया पर फर्टाइल नहीं हुआ, समझ पा रहे। अगर अंडा फर्टाइल नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे गुड़िया बात का, वो इंप्लांट हो नहीं पाएगा, क्योंकि अंडा फर्ट इंप्लांट नहीं होता, जाइगोट इंप्लांट होता है, समझ पा रहे गुड़िया बात करें। तो जब अगर पता चला मुझे मेरे ओवरी से ओवम आया वो फर्टाइल नहीं हुआ, इंप्लांट होगा नहीं, दीदी बात की यूटेरस को पता चल गया कि गुड़िया बात क्या पता है क्या नहीं हुई, शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई तो पंडाल को गिरा दो, समझ पा रहे हो। शादी होगी तो पंडाल के आगे दीदी फंक्शन होगा, शादी हुई नहीं है, ओवम दीदी बात का फर्टाइल हुआ नहीं है, तो पंडाल किस काम का, पंडाल को गिरा दो मतलब यूटेरस को बहा दो। जहां पे दीदी बात करें यूटेरस के अंदर गुड़े बात करें इंप्लांट को होना था, वो यूटेरस को हमने क्या कह दिया, बहा दिया, समझ पा रहे। मतलब गुड़े बात करें जो एंडोमेट्रियम थी उसको क्या कर दिया, झड़ा दिया, समझ पा रहे। अब गुड़े बात के झड़ गया तो किसका मतलब क्या, दोबारा शादी के चांस नहीं, अरे है ना, कोई बात नहीं, इससे संबंध बिगड़ा अगले वाले से बनेगा ना गुड़े बात करें, मतलब अगला बच्चे फिर आएगा। तो हमारे यूट्यूब देखो सब्र देखो कितना पेशेंस है, इस बार नहीं तो कोई बात नहीं अगली बार, कह रहे हम भी तो ये सोचते इस बार सिलेक्शन नहीं तो अगली बार, समझ पा रहे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं अपन को नहीं ऐसा सोचना है, अपन को तो इस बार ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि दोबारा क्या पता कोरोना लग गया 5 साल के लिए पेपर नहीं डिले हो गया तो 5 साल बाद हम क्या करेंगे, बैठे रहेंगे उसके लिए। तो अपन ने क्या कहा गुड़िया बात करें कि पता चला बेटा बात करें कि फिर से स्टार्ट हो जाता है, आज मेंसेस स्टार्ट हुआ, मेंस साइकिल फर्स्ट डे सेकंड डे थर्ड डे 3 दिन एक्टिव ब्लीडिंग, फिर गुड़िया चौथे 5वें दिन अपन देखोगे ब्लीडिंग कम हो जाती है, ध्यान है ना वो सब चीजें कि चौथे 5वें दिन ब्लीडिंग कम हो जाती है, 5वें दिन के बाद 6वें 7वें 8वें दिन गुड़िया बात जो स्टेट ऑफ बेसिलस में घाव बने वो भरने लगते हैं, 8वें दिन के बाद गुड़िया 9वें 10वें दिन से बेटा बात का स्टेट ऑफ फंक्शंस फिर से बनने लगता है। पर स्टेट ऑफ फंक्शंस को बनाने के लिए दीदी कौन हार्मोन जिम्मेदार है, ईस्ट्रोजन। तो ईस्ट्रोजन गुड़िया बात कर 8वें 9वें दिन मतलब 9वें 10वें दिन से सीक्रेट होने लगता है। अभी ओवम सीक्रेट नहीं हुआ, ओवम आएगा 14वें दिन, लेकिन गुड़िया बात कर 9वें दिन से कौन आ जाता है, ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन कहां से निकला, टर्सरी फॉलिकल के गुड़िया बात कर ठीक है इंटरना से, पर इसको ईस्ट्रोजन को किसने निकाला, एफएसएच हार्मोन, एफएसएच हार्मोन इसको निकाला, वो आया दीदी बात को न्यूट्रस का, गुड़िया बात कर क्या कर रहा स्टार्ट कर दिया डेवलपमेंट, मतलब गुड़िया बात कर फिर से क्या बनने लगा बेटा बात कर एंडोमेट्रियम का स्टेटम फंक्शनलिस्ट बनने लगा, समझ पा रहे, धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट होने लगा। गुड़िया बात करें 14वें दिन आते आते सोचो वो कितना सारा डेवलपमेंट कर देगा, सोच पा रहे यूट्रस का, मतलब एक प्रॉपर एक दीदी बात कर मान एक पतली सी लेयर मतलब मस्त डेवलप कर देगा किसको, स्टेटम फंक्शनलिस्ट को, मतलब को पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे कभी गुड़िया बात का पंडाल गिरा भी था, पूरा सेट हो जाएगा। 14वें दिन गुड़िया बात करें ओव्यूलेशन हुआ, जैसे ही तरह ओव्यूलेशन हुआ आपको पता है बेटा बात करें इम्प्लांट होने में, ओव्यूलेशन के बाद इम्प्लांट होने में लगभग दीदी बात का 7-8 दिन का टाइम चाहिए अपन को, गुड़िया बात करें उतने में बेटा बात करें पता है कौन निकाला किया गया, इधर जैसे ही ओव्यूलेशन हुआ वैसे वो गुड़िया बात करें कॉर्पस एक आध दिन के बाद कॉर्पस ह्यूमरेजिकम के बाद बदल जाएगा कॉर्पस लुटियम में, एलएच हार्मोन के इफेक्ट में कौन बनने लगा, प्रोजेस्टेरोन। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन दीदी आने लगा, ईस्ट्रोजन दीदी बात कर ही आ रहा है, ईस्ट्रोजन तो कर ही रहा है, अब मेन काम किसका है, प्रोजेस्टेरोन का, संभालो। तो प्रोजेस्टेरोन गुड़िया बात करें यूटेरस के अंदर क्या करता है बेटा, ग्लाइकोजेनेसिस के द्वारा गुड़िया बात करें ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा, ग्लाइकोजेनेसिस के द्वारा गुड़िया बात करें ग्लाइकोजन का डिपोजिशन कराता है, गुड़िया बात का ब्लड का फॉर्मेशन करवाता है, गुड़िया बात का सेल डिवीजन को बढ़ा देता है, वो बहुत तेजी से गुड़िया बात कर किसको डेवलप कराता है, आपकी यूटेराइन बॉल को, गुड़िया बात कर समझ पा रहे, यूटेराइन बॉल को उसको कितना टाइम लगा, 6-7 दिन का टाइम, उसने मस्त डेवलप कर दिया, आओ पधारो, समझ पा रहे, आपका स्वागत है, मतलब किसका स्वागत है, अगर गुड़िया बात के इतने में आपका जो ओवम है वो इसमें से फर्टाइल हो गया तो उसको गुड़िया बात करो हमारे पास कितना क्या बनने में, ओवम को जाइगोट से मोरुला से ब्लास्टुला से ब्लास्टोसिस्ट बनने में कम से कम 7-8 दिन का समय चाहिए, इतने में आपको दीदी प्रोजेस्टेरोन ने क्या कर दिया, पूरा यूट्रस डेवलप कर दिया। तो अपने बेटा ओवरियन साइकिल के साथ साथ क्या देखा, यूट्राइन साइकिल, इधर ओवरी के अंदर गुड़िया बात कर ओवम निकलने की तैयारी चल रही है, उधर यूट्रस के अंदर दीदी बात कर पता है इसके गुड़िया बात कर फर्टाइल होने के बाद गुड़िया इंप्लांट होने की तैयारी चल रही है। तो उधर वो तैयारी कौन कर रहा है,
प्रोजेस्टेरोन, समझ पा रहे? वैसे दीदी ये तैयारी कौन करवा रहा है? एफएसएच। कौन करवा रहा है? एफएसएच। तुम ये काम करो, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन तुम वहां जाओ। कुछ अपने आप ही होता है ना, जैसे कहीं पर गुड़े अपना फंक्शन होता है तो अपन सब पूरा घर बाद में जाता है, लेकिन अपने घर के एक दो लोग वहां जाके गुड़े बात करे, वहां पे इंतजाम करवाने लगते हैं, समझ पा रहे हो? तो जो पापा लोग रहते हैं, भैया लोग रह गए, एक दो लोग चले जाते हैं, भाई वहां तैयारी कैसी, क्योंकि अपने घर वाले आने वाले हैं, नहीं समझे? अरे पता है ना, कहीं अपन पिकनिक मनाने जाते हैं तो एक दो लोग पहले से निकल जाते हैं, व्यवस्था कर लेते हैं, अपन सब जाके खाने पीने को खेलने का काम करते हैं, समझ पा रहे? और लौट के आप वापस आ जाते हैं, लेकिन उसके पहले इंतजाम किसने किया वो पता है तुम्हें? मतलब ओवरी से निकलने वाले गुड़िया बात करें ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जाके यूट्रस को संभाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हमारा ही तो जाने वाला है वहां पे, तो हमें गुड़िया बात को उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? तो ये ओवरियन साइकिल के साथ अभी केवल अपन ने क्या देखा, लेकिन गुड़िया बात करें इसी ओवरियन साइकिल को अपन थोड़ा सा ऊपर ले जाए तो गुड़े बात करें कपन किसके पास पहुंचेंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। कुछ समझ पा रहे? ओवेरियन गुड़े बात का साइकिल को रेगुलेट करने का काम पिट्यूटरी का है, क्योंकि वहां से निकल रहा है एफएसएच और एलएच। कौन निकल रहा है? एफएसएच। अगर एफएसएच ना निकलता पिट्यूटरी से तो क्या जो दीदी बात के बीच में आपकी ओवरी रखी, इसके अंदर क्या गुड़े बात करें हमारे पास ग्राफिक फॉलिकल डेवलपमेंट हो पाता? नहीं हो पाता। क्या दीदी एलएच नहीं निकलता तो क्या गुड़े बात करें बताओ आपके कॉर्पस लुटियम से गुड़े बात करें प्रोजेक्शन बनता? वो तो बाद में बनता, तो क्या पहले ओवुलेशन कर पाते? माना एफएसएच गुड़े बात का डेवलपमेंट भी करा दे, लेकिन ओवम के निकलने के लिए कौन चाहिए? एलएच हार्मोन। कौन चाहिए? एलएच हार्मोन। तो अगर एफएसएच नहीं आएगा तो ग्राफिन फॉलिकल बनेगा नहीं, और एलएच नहीं आएगा तो गुड़े बात का ओवुलेशन होएगा नहीं। तो इनके ओवुलेशन साइकिल को रेगुलेट करने के लिए कौन जिम्मेदार है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड चलाती है ओवरियन साइकिल को, ओवरी से निकलने वाले हार्मोन चलाते हैं यूट्राइन साइकिल को। समझ में आ रहा है? यूट्रस का डेवलपमेंट कौन करेगा? ओवरी से निकलने वाले गुड़े बात करें कौन कौन? प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन। लेकिन ओवरी के दीदी बात का साइकिल को चलाने वाला चाहे बेटा बात कर आपका एलएच हो और चाहे दीदी बात करे कौन हो? एफएसएच हो। इनको रेगुलेट कौन कर रहा है? दीदी बात का एलएच और एफएसएच आपकी पिट्यूटरी के हार्मोन है। तो पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन चला रहा है ओवरी साइकिल, और ओवरी के निकलने वाले ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन चला रहा है यूट्राइन साइकिल। और यूट्राइन के अंदर अपन पढ़ते बेटा बात करके इम्प्लांटेशन, क्या पढ़ते? लेकिन इस पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करने वाला हार्मोन कौन है? जीएनआरएच। कौन है? तो दीदी बात करें, समझ पा रहे? वो सबसे बड़ा फादर है। जीएनआरएच गुड़े बात करें हाइपोथैलेमस से निकलता है, वो एक्टिव करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि निकालो, मतलब बनाओ और निकालो। क्या निकालो? एफएसएच एलएच को बनाओ और निकालो। तो बताओ किसने बनाया और किसने निकाला? एंटीरियर पिट्यूटरी ने। किसको? एफएसएच एलएच को। और दीदी निकाल दिया, ब्लड में डाल दिया। एफएसएच एलएच कहां के काम कर रहे हैं? ओवरी पर। और ओवरी के अंदर क्या करवा रहे हैं गुड़े बात करें? एक तो फॉलिकल का डेवलपमेंट, और गुड़े बात करें पता है ओव्यूलेशन। समझ पा रहे? और साथ में जरा देखा एफएसएच ईस्ट्रोजन को बनवा रहा है गुड़े बात करें, और एलएच ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन सबको बनवा रहा है। समझ पा रहे? तो गुड़े बात करें इन हार्मोन को, ये हार्मोन दीदी बात करें ओव्यूलेशन हो नहीं पाएगा उसके पहले जाके यूट्रस को संभाल लेते हैं। तो यूट्रस के अंदर गुड़े बात का डेवलपमेंट कराएंगे और फिर वहां जाके गुड़े बात का 9 महीने तक रेख देख चलती है। तो 4 ऑर्गन एक साथ जुड़े हैं गुड़े बात करें। एक तो आपका हाइपोथैलेमस जो रेगुलेट कर रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले एफएसएच हार्मोन के फंक्शन को, और एंटीरियर पिट्यूटरी के गुड़े बात का जो फंक्शन है, एंटीरियर पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वो रेगुलेट कर रही है आपकी ओवरी को। समझ पा रहे? तो ओवरी के अंदर ओवरियन साइकिल चल रहा है। समझ पा रहे? क्यों? मुझे मैच्योर करना है गुड़े बात कर प्राइमोर्डियल फॉलिकल को और ओवुलेशन कराना है। फिर इससे निकलने वाले एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है वो जाके यूट्रस को संभाल रहा है। तो हाइपोथैलेमस से गुड़े बात करें एंटीरियर पिट्यूटरी, से बेटा बात करें ओवरी, और से बेटा बात करें क्या? अभी तुम्हें समझ में आ रहा है कैसा केस है? तुम चाहो तो नीचे से ऊपर जाओ और चाहो तो ऊपर से नीचे आओ। एक बार ऊपर से नीचे बिल्कुल जाओ, लेकिन एक बार नीचे से ऊपर भी जाओ। क्या दीदी हम वो चीज लिंक कर पा रहे? अगर तुम लिंक कर गए तो फिर वो तुम्हें पढ़ने की जरूरत है नहीं। इसमें केवल करने के लिए बेटा बात करें 2-4 चीजें याद है गुड़े बात करें कि जो बेटा बात करें ओवरी के अंदर ओवुलेशन हो रहा है, मतलब गुड़े बात करें पता है ग्राफिक फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है, वो कहां? कॉर्टेक्स में कि मेडुला में? मेडुला में कि कॉर्टेक्स में? कॉर्टेक्स में। मेडुला में केवल गुड़े फ्लूइड आता है। क्या था बेटा बात करें? ओवेरियन ब्लड वेसल्स, नर्व, ये सब आएंगे। समझ पा रहे हो? अच्छा गुड़े बात करें ओवेरियन साइकिल को ऑपरेट करने का काम कौन करेगा? दीदी बात करें जीएनआरएच की एफएसएच, एफएसएच और एलएच। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गुड़े बात करें। अच्छा अपन बोले बेटा बात करें ईस्ट्रोजन के यहाँ पे कितने सोर्स देखिए आपको? 2 सोर्स, ठीक है, इंटरना और गुड़े बात करें कॉर्पस लुटियम। कॉर्पस लुटियम बेटा बात करें मेनली गुड़े बात करें किसका प्राइमरी सोर्स है? गुड़े बात करें प्रोजेस्टेरोन का, लेकिन उसके साथ साथ ईस्ट्रोजन भी, रिलैक्सन भी और इनहिबिन भी। कॉर्पस लुटियम के फंक्शन को रेगुलेट कौन करेगा? तो कौन करेगा बेटा बात करें? कॉर्पस लुटियम के फंक्शन को रेगुलेट करेगा दीदी बात करें कौन? जल्दी बोलो। एलएच हार्मोन लिखा ना, रेगुलेटेड बाय एलएच हार्मोन। और ओवुलेशन भी कौन कराता है? एलएच हार्मोन। ओवुलेशन किस दिन होगा? ओवुलेशन किससे होगा? प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल? टर्सरी फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल? ग्राफिन फॉलिकल। मैं नहीं खेलूंगा, बताओ। मैंने कहा ओवुलेशन किससे होता है? प्राइमरी फॉलिकल की सेकेंडरी फॉलिकल? कह रहे सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी की टर्सरी? कह रहे टर्सरी। अरे टर्सरी की ग्राफियन? ग्राफियन। बात समझ पा रहे गुड़े बात करें? एंट्रम दीदी बात करें कहां मिलेगा? प्राइमरी की सेकेंडरी? टर्सरी में ना, प्राइमरी में ना, सेकेंडरी में। एंट्रम जानती हो ना, फ्लूइड फिल्ड कैविटी। समझ ना पा रही आप?
बहुत बढ़िया। सेकेंडरी दीदी बात करें oocyte कहां मिलेगा आपको? कह रहे सेकेंडरी फॉलिकल में, ग्राफियन फॉलिकल में। टर्सरी फॉलिकल तक तो मुझे सब क्या मिलेगा? प्राइमरी oocyte। और टर्सरी फॉलिकल में ही क्या होता है? मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट। समझ पा रहे? उसके बाद क्या बनता है बेटा? बात करें सेकेंडरी oocyte, और दीदी बात करें क्या? फर्स्ट पोलर बॉडी। आ जाएगा? नहीं आएगा क्या? पूरे बात करें तो ये बेटा बात करें कंडीशन होगी। अच्छा दीदी बात करें और कुछ पूछने लायक कुछ बचा है क्या? नहीं, और तो बाकी कुछ नहीं बचा है। तो पूरे बात के प्लीज याद रखना, प्राइमोडियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल, एंट्रम, मियोसिस फर्स्ट, दीदी बात करें, और यहाँ पे खत्म होता है क्या? प्राइमरी oocyte। ग्राफिन फॉलिकल, सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte बुरे बात करें पता, और ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन 14 डे LH हार्मोन कन्वर्ट, बुरे बात करें ग्राफिन फॉलिकल, रप्चर्ड ग्राफिन फॉलिकल कन्वर्ट इनटू कॉर्पस ल्यूमेरिजिकम, कॉर्पस ल्यूमेरिजिकम कन्वर्ट इनटू येलो बॉडी। येलो बॉडी मतलब कॉर्पस लुटियम। और बुरे बात करें फिर आफ्टर बुरे बात करें 9-10 डे किसमें कन्वर्ट होता है? कॉर्पस एल्बिकस। कॉर्पस एल्बिकस बना मतलब बुरे बात के सिस्टम पूरा खत्म। अगले महीने के लिए दीदी बात कर आपको रेस्ट दिया जाता है, अब कोई और ओवरी में काम करेंगे। समझ पा रहे? मतलब इस साल दीदी बात क्या पंडाल यहां लगेगा, अगले साल पंडाल वहां लगेगा। तब तक आप क्या करो? मस्त ग्रो करो। समझ पा रहे? तो जो दीदी घाव बने हैं अगले महीने तुम फिर इसको तान दोगे तो सोचो दीदी डेवलप हो पाएगी क्या? मतलब पूरे टाइम देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? तो ये वाली कंडीशन है, नोट करो। कोई तकलीफ है? करो नोट।